पीसीओडी और पीसीओएस की शिकायत नहीं होती थी। लेकिन आज के डेट में हर 10 में से 7 महिलाओं के अंदर पीसीओडी और पीसीओएस की शिकायत हो रही है। ऐसा होता है। आज के डेट में महिलाओं के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस इतना ज्यादा हो गया है कि महिलाओं के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई है। आपने मार्केट में देखा होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आईवीएफ सेंटर्स बहुत तेजी से खुल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के डेट में भारत की जो महिलाएं हैं उनके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कैंसर। आज से 10 साल 15 साल पहले 1000 में से किसी 1 या 2 लोगों के अंदर कैंसर की समस्या हम देखते थे, लेकिन आज के डेट में 1000 में से 200-300 लोगों के अंदर कैंसर की हम समस्या देख रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में एक खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमने अपने शरीर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि हम अपने शरीर को दोबारा ठीक कैसे कर सकते हैं, अपने शरीर को दोबारा क्लीन कैसे कर सकते हैं, अपने शरीर के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज कैसे ला सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे डायबिटीज हो गया, पीसीओडी हो गया, माइग्रेन हो गया, थायराइड हो गया, इन सभी का इलाज एलोपैथी के पास फिलहाल के लिए नहीं है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि सर एलोपैथी के पास इसका इलाज नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो तो हमें दवा देते हैं, लेकिन वो दवा खा के आप जड़ से इन बीमारियों को बाहर नहीं निकाल सकते। आपको जिंदगी भर डायबिटीज का दवा खाना पड़ेगा, आपको जिंदगी भर पीसीओडी का दवा खाना पड़ेगा, आपको जिंदगी भर माइग्रेन का दवा खाना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेदा के पास इन सभी लाइफस्टाइल डिजीज का क्योर है। मींस आप इसे जड़ से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। अगर आपने डाइट पे अपने कंट्रोल कर लिया, आपने अच्छे तरीके से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर लिया और आपने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना लिया, तो ये जितनी भी समस्याएं हैं आप उनको इजीली अपने शरीर से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। और AWPL पिछले 10 सालों से दिन रात मेहनत करके कुछ स्पेशल तरीके की आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। फिलहाल हमारे पास 160 से भी ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिनको हमने टोटली 10 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। और हमारा जो सबसे मेन कैटेगरी है, इस कैटेगरी का नाम है वेलनेस केयर। फिर आता है हमारा फूड केयर, फिर आता है ओरल केयर, देन हेयर केयर। इसके बाद से हमारे पास पशुओं के लिए प्रोडक्ट है, फिर हमारे पास एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है और हमारे पास डेली यूज का भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और आज हम इन्हीं प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आप कैसे अपने जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं, प्लस इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आप कैसे एक अच्छा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस का पार्ट तो मेरा नहीं है, मैं प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा, आपको प्रोडक्ट के बारे में नोट करना है। और बिजनेस के लिए आपके पास बहुत सारे मेंटर यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनसे ज्ञान ले सकते हैं। तो अब ज्यादा लेट ना करते हुए सीधा हम प्रोडक्ट पे चलते हैं, और प्रोडक्ट जैसे जैसे स्क्रीन पे आएगा आपको वैसे वैसे अपना नोट प्रिपेयर करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, तो आज की हमारी ट्रेनिंग का जो सबसे पहला सेक्शन रहेगा वो रहेगा इम्यूनिटी बूस्टिंग सेक्शन। अब पहले हमें समझना है इम्यूनिटी के बारे में। अच्छा, इम्यूनिटी के बारे में सबको पता है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी सीखते हैं इसके बारे में। आइडिया है जी? कोई बताएगा इम्यूनिटी क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये काम कैसे करता है इसके बारे में समझते हैं। चलिए देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब ये हमारे शरीर की एक कंडीशन होती है।
मीन्स ये हमारे शरीर में एज अ आर्मी काम करती है। जैसे इंडियन आर्मी का काम है बॉर्डर पे तैनात रहना ताकि बाहरी दुश्मन घर के अंदर ना घुस पाए, वैसे ही इम्यून सिस्टम का काम है हमारे शरीर के अंदर तैनात रहना ताकि बाहरी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर पे अटैक ना करे। आपने देखा होगा कोविड के समय, कोरोना वायरस के समय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि जिन जिन इंसान का इम्यून सिस्टम एक्टिव है, रोग प्रतिरोधक क्षमता एक्टिव है, उन्हें कोविड से भी डरने की जरूरत नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि जिनकी भी इम्यूनिटी कमजोर थी वो बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट हो रहे थे। तो इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप रखना बहुत जरूरी है और इसी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं इम्यूनोडॉक रस का। कैसे इस्तेमाल करना है, क्या डोज रहेगा? देखिए, इम्यूनोडॉक रस हमें खाना खाने के बाद दिन में 2 बार लेना है। कितना? तो 20-20 ml करके खाना खाने के बाद दिन में 2 बार 20-20 ml। अब देखिए, इम्यूनोडॉक रस के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, प्लस इसके अंदर एप्पल यानी कि सेब का भी इस्तेमाल किया गया है। और सेब एक मीठा फल है, तो मीठा हम किसे नहीं देते? खाने वाले को, शुगर वाले पेशेंट को नहीं देते। तो इम्यूनोडॉक रस कभी भी शुगर वाले पेशेंट को नहीं देंगे। सेकेंड प्रोडक्ट हमारा जो आता है वो है एस्क्लेपियस च्यवनप्राश। बहुत ही नया प्रोडक्ट है। अच्छा, कितने लोगों ने अभी इसको यूज किया है? 10% लोगों ने यूज किया है। तो ट्रेनिंग के बाद बाकी के 90% लोग भी यूज जरूर करें, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपको फायदा समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, भारत में च्यवनप्राश को लेके एक बहुत बड़ी मिथ फैलाई गई है कि च्यवनप्राश जो है वो बस सर्दियों के मौसम में खाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। च्यवनप्राश आप 12 महीनों तक खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में च्यवनप्राश का जो डोज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और और गर्मी के मौसम में इसका जो डोज है वो थोड़ा कम रहेगा। अभी बनारस में मैं देख रहा हूँ कि गर्मी का मौसम आ चुका है ना? तो जो च्यवनप्राश है इसका डोज पूरे दिन में कितना रहेगा? 5 से 10 ग्राम मैक्सिमम। पूरे दिन में बस हमें एक बार लेना है। अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो 5 ग्राम देंगे, और अगर आप किसी बड़े इंसान को दे रहे हैं तो 10 ग्राम तक देंगे। अब ये जो च्यवनप्राश है ये भी हम शुगर पेशेंट को नहीं देते। क्यों नहीं देते? बिकॉज इसके अंदर भी नेचुरल स्वीटनर को डाला गया है। तो नेचुरल स्वीटनर भी शुगर पेशेंट के लिए नहीं माना गया है। क्लियर? अब शुगर पेशेंट के लिए कौन सी प्रोडक्ट है जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगा? बहुत सारे प्रोडक्ट है, वो हम आगे देखने वाले हैं। पंचतुलसी है, इसको फटाफट समझा देता हूं। अच्छा, इसका नाम पंचतुलसी क्यों पड़ा है आपको पता है? yes. सबको पता होगा। yes. कितने प्रकार के तुलसी है इसके अंदर? 5। कौन कौन से? अब थोड़ी सी आवाज कम होगी। चलिए मैं बताता हूँ। रामा, श्यामा, श्वेत, श्री और वन। अब पूरे दुनिया में बस 5 प्रकार के ही तुलसी पाए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी तुलसी नहीं है। अगर कोई छठा या 7वां तुलसी होता तो इसका नाम कुछ और होता, फिर इसका नाम पंच तुलसी नहीं होता। तो पंच तुलसी के अंदर 5 प्रकार के तुलसी है और इन 5 तुलसी के बराबर मिश्रण को मिला के हमने पंच तुलसी ऑयल प्रिपेयर किया है। देखिए, ये एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, हमारे शरीर के हर एक अंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है, हमारे ब्लड को क्लीन करता है, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे डाइजेशन में भी काम आता है। तो ओवरऑल ये एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। अब जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा पावरफुल होता है उसका डोज उतना ही कम होना चाहिए। तो इसका डोज रहेगा बहुत ही कम। कितना रहेगा? पूरे
दिन में 2 बूंद मॉर्निंग में गुनगुने पानी के साथ और 2 बूंद शाम को गुनगुने पानी के साथ, यानी कि टोटली 4 ड्रॉप्स चाहिए डेली। बहुत लोग बोतल को खोलते हैं और सीधा 10 बूंद मुंह में डालते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैक्सिमम कितना लेना है? 4 ड्रॉप्स। अब अगर हम बच्चों को दे रहे हैं पंचतुलसी तो कितना देंगे? डोज को कर देंगे आधा, 1 बूंद सुबह और 1 बूंद शाम को। क्लियर? और ये प्रोडक्ट हम किसी को भी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रिकॉशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट,